हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट यहाँ पे मार्केट का जायज़ा लेते हैं। भैया मार्केट तो बहुत टनाटन चल रहा है। और भाई बीटीसी को तो भी थोड़ा सा साइड में रख दो। इथेरियम जो है वो अपनी मस्त मौला चाल के अंदर है। लेकिन अभी तक इथेरियम ने कह सकते हैं अपना प्रीवियस जो इसका ऑल टाइम हाई था 4868 का, जो 2021-22 के आसपास कुछ मारा था, अभी तक वो तोड़ा नहीं है। जबकि बीटीसी ने मल्टीपल ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस सेशन के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपका माइंड सेट हो जाए डेट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द मार्केट। आपको क्या करना चाहिए। या तो आप ऐसे बैठे रहिए, थाली बजाते रहिए, क्या सोचते रहिए कि अब बाय करना है, अब बाय करना है। ठीक है, ट्रेन निकल जाएगी और फिर आप बहुत ज़्यादा ही पछताओगे कि भैया काश मैंने एंट्री ले ली होती। बिकॉज यहाँ पे देखो, मैं आगे चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बट एक सिंपल सी बात ये है कि बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो रिजर्व को लेके यूएस जो है काफ़ी सीरियस है। और ट्रम्प की हम बात करते हैं, वो एक से बढ़कर एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह पास करते जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्रिप्टो को अच्छी खासी मजबूती मिल रही है। यूएस अगर उसके पीछे भागेगा, सारी दुनिया भागेगी। सारी दुनिया ऑलरेडी उसके पीछे भाग रही है, सिवाय इंडिया के। आई डोंट नो कि इंडिया में कब आंखें खुलेगी कि भाई क्रिप्टो के अंदर भी कुछ करना चाहिए। बस उनके नज़र में यही है कि यूज़र से 30% टैक्स निकालो। ठीक है, भले कुछ भी हो, भले वो जो टेक्नोलॉजी है या जो ट्रेडिंग सिस्टम जो है, जो आने वाले टाइम के अंदर नंबर वन हो जाएगा। ओके, उसके ऊपर उनको फोकस नहीं करना है। बस यूज़र से, जनता से कितना भी निचोड़ लो, अपनी झोली में डाल लो, यही इनका काम है। खैर, इन सब बातों पे चर्चा करके कुछ फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज़ हम कितना भी चिल्ला लेंगे, हमारी आवाज़ उनके कान तक नहीं पहुंचने वाली। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए, बीटीसी ऑलरेडी 1,24,000 के आसपास चले गया है। आवर टारगेट इज़ 1,45,000, 1,75,000 के आसपास। ओके, अब चीज़ें क्या होंगी कि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, एचएनआई क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और फंड मैनेजर्स वगैरह हैं, वो बिटकॉइन के अंदर ईटीएफ ट्रेड्स वगैरह करने वाले हैं। ओके, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ चलेंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको हो सकता है बीटीसी में फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ओके, सो दूसरा एसेट कौन सा है? दूसरा एसेट ये है कि इथेरियम जो है, इस पे फोकस करो। इसके बड़े बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, बिकॉज जिस चीज़ में ज़्यादा उछाल हो सकता है, लोग उसके पीछे भागेंगे, प्रॉफिट मेकर्स उसके पीछे भागेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि भाई जितने भी फंड मैनेजर्स हैं भैया, अब आप अपना निवेश जो है क्रिप्टो के अंदर करो। देखो, यूएस में 401 के रिटायरमेंट फंड का जो एक प्लान जो था, जो पास किया गया था, उसमें नियर अबाउट 9 से लेकर 12 ट्रिलियन वर्थ ऑफ फंड्स जो है, उनका डाइवर्सिफिकेशन अब और ज़्यादा हो गया। पहले क्या था, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते थे, स्टॉक्स वगैरह, इन सब चीज़ों के अंदर होता था, बिकॉज पेंशन फंड जो था उसको काफ़ी सेफ रखा जाता था। अब ट्रंप ने क्या किया है कि भैया आपके पास ये जो फंड है, इसका कुछ हिस्सा जो है ये आप क्रिप्टो के अंदर भी कर सकते हैं। उन्होंने हरी झंडी दे दी। क्यों दी? कुछ सोच के दिया होगा कि भाई पेंशन फंड जो है वो सेफ होना चाहिए, तो क्रिप्टो जो है वो भी आगे चल के सेफ होगा। डेट्स वाई वहाँ पे हरी झंडी दी है। तो अब जो है, जो फंड मैनेजर्स हैं यूएस के अंदर, वो अच्छा खासा मोटा पैसा जो है, लिक्विडिटी जो है, ये क्रिप्टो के अंदर डालेंगे। तो उससे क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। किस किस चीज़ का प्राइस बढ़ सकता है? बीटीसी का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उससे ज़्यादा तेज़ी से इथेरियम बढ़ेगा, सोलाना बढ़ेगा। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि सोलाना का जो स्टेकिंग है ईटीएफ के ऊपर, वो स्टार्ट हो गया है। अब बात यह आ रही है कि इथेरियम का ईटीएफ पे भी स्टेकिंग का स्टार्ट होने वाला है। अब टॉम ली जो है, ये कह रहे हैं कि भैया इथेरियम के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और उन्होंने इथेरियम का जो टारगेट लगाया वो है 16,000 का लगाया है। चौंकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही डिसेंट टारगेट है। 9-10 हज़ार बहुत डिसेंट टारगेट है, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर इथेरियम है, सोलाना है, डॉट बहुत नीचे पड़ा हुआ है, ये सब ऊपर जाएंगे। डॉट देखिए बहुत नीचे पड़ा है, सपोर्ट में आगे चल के मैं कवर अप करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट अभी याद आया तो मैं बता रहा हूँ, डॉट के ऊपर आप नज़र बना के रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सर्ज इन एक्टिविटी हैज़ बूस्टेड डीफाई सेंटीमेंट विद टोटल वैल्यू लॉक्ड रीचिंग 137 बिलियन, 59% ऑफ विच इज़ ऑन इथेरियम। ठीक है, तो इथेरियम में तेज़ी आएगी, आ रही है। और अभी तक शांत बैठा था, बिकॉज़ उसने कहा था भैया बीटीसी को कि पहले तुम घूम के आ जाओ पूरा मोहल्ला, मन भर जाएगा उसके बाद हम जाएँगे।
सोलाना भी कतार में है, ठीक है। बाकी ऑल्ट कॉइन सबका वेट कर रहे हैं कि भैया जितने सब मेन जो हैं वो लोग अपना काम कर लेंगे, फिर हम लोग जो है स्लीपर क्लास से सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में घुसने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ होने वाली हैं। अब एक और चीज़ जो नज़र में आई है कि एसईसी ने कहा है कि भाई लिक्विड स्टेकिंग इज़ नॉट ए सिक्योरिटीज़ ऑफरिंग, यानी कि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि लिक्विड स्टेकिंग जो कि एक फ्लेक्सिबल स्टेकिंग मॉडल होता है वो सिक्योरिटीज़ नहीं माना जाएगा। तो इससे क्या होगा, और भी अच्छी खासी तेज़ी आएगी, यानी कि रेगुलेशन और सिंपल हो रहा है और स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स को सिक्योरिटीज़ रूल का प्रेशर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टेकिंग जो है, लोग ज़्यादा स्टेकिंग करेंगे, उस पर ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेटेजिक इथेरियम रिजर्व। तो जो एंटिटीज़ हैं जो 100 इथेरियम ये सबसे लगभग से ज़्यादा जो है ये अपना ट्रेजरी के अंदर रख रहे हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, अमाउंट इतना दिया गया है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो आप और हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि कब साला ये 4800 के ऊपर आएगा, तब हमारी घंटी बजेगी, लेकिन तब लेके कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का प्रॉफिट आपके यहाँ से निकल जाएगा। जिस हिसाब से 2800 से इथेरियम 3700 के आसपास गया था, ठीक है, वो प्रॉफिट आप लोगों ने मिस कर दिया था। वो प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया था जो लॉन्ग किया था, 1,36,000 का, $36,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, ओके। सो अगर उसको होल्ड किया होता तो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होता, बट स्टिल प्रॉफिट को जब तक भुनाएंगे नहीं वो प्रॉफिट नहीं गिनाता। तो मेरा काम सिंपल रहता है कि जितना एक अंदाज़न लगाए कि इतना मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसको लेके अपने यूएसडीटी के अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीडो जो है, इसके ऊपर भी आप नज़र बना के रखना। अब ये भी एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, ठीक है। सारी चीज़ें इथेरियम को लेके अच्छी खासी प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ पे नैस्डैक ने ब्लैक रॉक के इथेरियम ईटीएफ में स्टेकिंग ऐड करने की एप्लीकेशन फाइल कर दी है। अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है तो जितने भी ईटीएफ होल्डर्स हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी अर्न कर सकेंगे, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सोलाना का आ जाएगा, इथेरियम का आ जाएगा, और बहुत सुनने में आ रहा है कि साला डॉजकॉइन जो है उसका ईटीएफ भी कुछ आ सकता है। भाई आ सकता है, इसलिए मैं तो भाई अपना छोटा मोटा जो अमाउंट होता है, जो सेफ फंड होता है, वो इन सब में थोड़ा थोड़ा लगा के रखता हूँ कि भैया कभी भी किस्मत अगर पलटी तो साला ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, ठीक है। फाइनली आप लोगों के साथ मैंने एक ट्वीट शेयर किया था रिगार्डिंग द ओल्ड सीजन कि अगस्त हैज़ ऑलवेज मार्क द बॉटम इन द 4 ईयर साइकिल थ्योरी एंड द स्टार्ट ऑफ द मेगा रैली फॉर ऑल्ट कॉइन्स। चलते हुए आ रहा है, आगे भी चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है, अब चीज़ें डिफरेंट हैं। वी नेवर नो, ठीक है, आपकी बात सही भी हो सकती है, बट अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे हैं, ठीक है, मार्केट के माहौल के साथ नहीं चल रहे हैं, ठीक है, या मार्केट जहाँ चल रहा है उसके विपरीत ही आपकी सोच है कि नहीं इस बार नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं वाला जो शब्द है, ये जो विपरीत जो सोच है, ये ट्रेडिंग के अंदर काम नहीं आती है, ठीक है। वो आप बैठे रह जाओगे, सारा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। सो ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। एक दो मरतबा ऐसा हो सकता है कि ठीक है आपने ट्रेंड को पकड़ा, लेकिन ट्रेंड ने आपको गोली खिला दी, ओके। लेकिन मोस्टली ट्रेंड के साथ चलो, हिस्टोरिकल डेटा को पकड़ के चलो, हिस्टोरिकल पैटर्न्स को पकड़ के चलो, 80 to 90% आपको सक्सेस उसके अंदर मिल जाएगा। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि अगस्त मंथ जो है यहाँ पे एक शुरुआत हो सकती है। छोटे मोटे यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं, और आज हमने 2 दिन के अंदर तेजी भी यहाँ पे देख ली है, ओके। तो दोस्तों दिस वाज ए क्विक अपडेट ऑन बिटकॉइन और क्रिप्टो जगत की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं, और इसके अलावा और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाली हैं, यानी कि कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेड करना है, मीम कॉइन्स के अंदर ट्रेड करना है, इथेरियम में क्या करना है, सोलाना में क्या करना है, डॉट में क्या करना है, इसके अलावा गाला है, सैंड है, भैया इनका क्या करना है, मेटावर्स का भी एक अच्छा खासा ज़माना था, एआई में क्या करना है, गेमिंग में क्या करना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं। पहले वाला ज़माना नहीं है कि 15-20 ऑल्ट कॉइन्स है वही चलेंगे, अभी हज़ारों हैं। हज़ारों के अंदर से कौन सी भीड़ निकल के चलती है उसके पीछे हमें रहना है, ठीक है। तो मौके बहुत हैं लेकिन काम भी बहुत है। तो मैं इन डेप्थ डिटेल में एक-एक के पीछे वीडियो नहीं बना सकता। जब भी कुछ समझ पड़ता है तो एक रील वगैरह बना के, शॉर्ट्स वगैरह बना के कर देता हूँ। मेरा काम भी खत्म हो जाता है और लोगों तक क्विक इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाती है, रेदर देन आप 15-20 मिनट की वीडियो देखो, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड मेक श्योर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सब जगह फॉलो करो, बिकॉज़ अभी नहीं किया तो फिर हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली हैं, ठीक है। जल्द मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।